हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। हम जो है क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री का जो है वीडियो यहाँ पे करवा ये केमिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले केमिस्ट्री का पार्ट 1 जो है आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन 18 तक किया गया था। आज जो है क्वेश्चन 19 से जो है क्वेश्चन नंबर 19 से आगे लेके चलेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, NaOH क्या है ना? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षार। ये क्या है? क्षार। याद रखना, OH जिसमें लगा रहे है ना, तो समझना वो क्षार। पहचाने थोड़ा सा नियम है इसका कि क्षार, ऐसा नहीं कि सब अगर OH नहीं रहेगा तो वो क्षार नहीं हो सकता है ना। उसमें OH का मीनिंग सीधा सा सिंपल, जिसमें OH लगा हुआ लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा? क्षार। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? तो क्षार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, परवल अम्ल है ना। परवल अम्ल कौन कौन होते हैं? परवल अम्ल कौन कौन है? कौन कौन है ना? तो परवल अम्ल का मतलब होता है ये जो वैसे अम्ल जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, कहने का मतलब जो है उसे परवल अम्ल कहा जाता है। मतलब अधिक शक्तिशाली होते हैं वो अम्ल, जो है अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे हम परवल अम्ल कहते हैं। और परवल अम्ल में कौन कौन आ जाता है? जैसे में आ जाता है पहला में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। दूसरा आ जाता है HCl है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है। और तीसरा नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3 ना, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। ये तो याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सब जो है ये परवल अम्ल है। कैसे अम्ल है? परवल। कार्बोनिक अम्ल जो होता है एक दुर्बल अम्ल है ना। और ये सब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, ये जो है ये परवल अम्ल होता है। कैसे अम्ल है? परवल। याद रखना, इसी में जो है परवल क्षार भी होते हैं, परवल क्षार और दुर्बल क्षार भी होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 21, नीले नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है ना। तो इसका पीएच मान क्या होगा? नीले लिटमस पत्र को अगर कोई लाल कर रहा है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तो लिटमस पत्र जो है ये पीएच मान, लिटमस पत्र जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम। क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देता है। तो उसका जो है पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। अगर उसे नीला हो रहा है तो वो 7 से अधिक हो जाएगा, है ना। ये 7 से कम हो जाएगा, मतलब अम्ल। क्या है ये? अम्ल। अम्ल क्या करेगा? 7 से कम जो रहेगा पीएच मान तो उस लिटमस पत्र को लाल कर देगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है ना? प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है? मतलब पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। मैं जो है ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
तो ये सब याद रखना है क्वेश्चन। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, सेव में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस सब क्वेश्चन को जो है याद रखना है आंसर को, कि इसमें पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 23, विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ये CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण जो है बहुत सारे कामों में आता है। रसायन छिड़कने में जो ये रासायनिक प्रकार का है, जिससे जो है जल में छिड़क, जल कहीं अगर गंदा जल वहां छिड़कने का काम आता है। विरंजक चूर्ण का बहुत सारे काम में आता है, दवाइयों या रसायन में काम आता है। तो इसका सूत्र क्या है? CaOCl2, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कौन सा जो है तो जो है नीले, ये लाल विलयन, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार होता है। कौन होता है? क्षार। क्वेश्चन बता चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? शुद्ध, है ना, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या है, तो इससे पहले बता चुके हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22, है ना, धोवन सोडा, इसका धोवन सोडा का, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये होता है NaCO3 2 10H2O, 10H2O, NaCO3 सोडियम, है ना, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। ये याद रखिएगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3 10H2O। अगला क्वेश्चन, कौन सा गैस चूने के पानी को, है ना, चूने के पानी को दुधिया कर देता है, दुधिया कर देता है ना, दुधिया कर देता है, तो कौन सा पानी, कौन सा जो है गैस है चूने को दुधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, है ना, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। क्यों बताएं? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिप्सम का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का CaSO4, जिप्सम है ना, और 2H2O, 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 और 2H2O। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 है टूथपेस्ट। क्या है? टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जो है कैसा, टूथपेस्ट कैसा, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की, टूथपेस्ट मतलब है ना कॉलगेट वगैरह जो है, मुंह धोने वाला जो है, तो ये इसका टूथपेस्ट का जो ये कैसा है? तो ये क्षार होता है। इसका गुण कैसा होता है? क्षार होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षार होता है। साबुन भी क्षार होता है। अपमार्जक उदासीन में भी आता है, उदासीन ही दिया जाता है। अपमार्जक, अपमार्जक कैसा होता है?
तो उदासीन, है ना, उदासीन होता है अपमार्जक। बाकी ये टूथपेस्ट कैसा होता था, क्षार होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान कितना होना चाहिए? तो ये 5.6 से कम होना चाहिए। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O, है ना, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है मूर्ति बनाने में, जब हड्डियां वगैरह टूटती है तो उसको प्लास्टर करने में किया जाता है। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O मतलब टूट गया तो कोई हड्डी टूट गया तो आधा हो गया, तो इसलिए हाफ। और H2O कौन सा है? H2। इसी को गर्म करके जो है जिप्सम बनाया, है ना, गर्म करके जिप्सम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अम्ल, अम्ल और अम्ल और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जब दोनों मिलता है तब लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, याद रखिएगा, लवण। क्वेश्चन नंबर 30। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है क्षार होता है, इसका पीएच मान लगभग 10.4 के आसपास होता है। इसका जो है पीएच मान 10.4 के आसपास होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10.4 के आसपास होता है। ये क्षार होता है, क्या होता है? क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन नंबर 31, है ना। अभी क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं कि सल प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है अभी बताएं कि सल चिकित्सा में, मतलब डॉक्टरी सहायता में जब हड्डियां उड्डियां टूटती है या मूर्ति वगैरह बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सल चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है? हड्डियों को है ना, जब टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बैटरी में, किसमें? बैटरी में, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल, है ना। या ऐसे ही पूछ सकता है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि बैटरी में, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4, H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत खतरनाक अम्ल है, बहुत प्रबल अम्ल है ये, और बहुत ही खतरनाक अम्ल। कहीं गिर जाता है, त्वचा पे गिर जाता है तो उसको जला देता है, तेजाब की तरह काम करता है ना, ये तेजाब ही है एक तरह से। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी बताएं, इससे पीछे वाले में जो बताए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दोनों में कमेंट करके बताना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34, CaOCl2,
का प्रचलित नाम बता चुके हैं। प्रचलित नाम इसका बताएं CaOCl2। ये क्लोरीन है, विरंजक चूर्ण है ना, ये विरंजक चूर्ण का क्लोरीन बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का जो है ये रासायनिक सूत्र किसका है, विरंजक चूर्ण का, तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2। आगे क्वेश्चन नंबर 35। उच्च बसीय अम्ल, क्वेश्चन नंबर कितना है 35। उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, तो इसे साबुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साबुन। साबुन जो होता है उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं साबुन, ठीक है, याद रखिएगा। ये 12th में भी जो है साइंस में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जो है 36। आगे बढ़ो। हीलियम जो है, हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व, याद रखिएगा। हीलियम जो है ये आक्रिय तत्व है, आक्रिय, जिसे आक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है हीलियम। आक्रिय है ना, आक्रिय गैस है ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता, तो क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण रूप से भरे हुए है ना। तो आक्रिय गैस कौन कौन है, तो याद रखिएगा हीलियम है ना, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। याद रखिएगा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये सभी जो है ये सब कैसे गैस है, तो ये अक्रिय गैस। कैसे गैस है, अक्रिय। इनके जो अपने जो कोष पूरे पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसे जीरो वर्ग का समूह कहा जाता है, वर्ग 18 का समूह भी कहा जाता है। वर्ग 18 या वर्ग 0 समूह का इसे तत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, अक्रिय तत्व। याद रखिएगा, इसमें ट्रिक है हीना है ना, हीना अरकर 0 रन पर आउट, हीना अरकर 0 रन पर आउट। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन है ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, याद रखना इसमें। ये सब अक्रिय तत्व है। ये सब कैसे तत्व है, अक्रिय। अगला क्वेश्चन नंबर 37। सिलिका क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, ये उपधातु। ये कैसा है, उपधातु। ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है। सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 38। अक्रिय, देखो फिर आया क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है, तो याद रखना यहाँ से कि अक्रिय तत्व कौन कौन है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन, ये सभी अक्रिय तत्व, याद रखिएगा। लोहे की परमाणु संख्या, ना, लोहे की परमाणु संख्या, तो ये सभी लोग आप लोग जानते हैं कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ऐसे परमाणु संख्या लगभग जो 40 तक सबको याद होगा, है ना, याद करवाए भी थे 40 तक सबको, जो परमाणु संख्या कैसे याद रखना है, परमाणु संख्या सभी का 40 तक लगभग कम से कम याद होना चाहिए। ये सब जो ये क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता है कि किसकी परमाणु संख्या कितनी। 10th में जो है 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणु संख्या किसकी कितनी है, लेकिन ये सब सिंपल क्वेश्चन है,
जिसे सभी को मालूम होना चाहिए, जो केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो सभी को 40 तक लगभग जो है मालूम होना चाहिए सभी की परमाणु संख्या। और कुछ कुछ का जो है मेन जैसे ऑर्गन का हो गया, है ना, और बाकी हो गया सिल्वर का हो गया, सोना का हो गया, एयू का हो गया, पारा का हो गया, ये सबको जो है सबको मालूम होना चाहिए। ये सब अलग से ये मालूम होना चाहिए, लगभग 40 तक मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन आया है अभी क्वेश्चन नंबर 40 में कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। तो पहला कक्ष में पता है कि 2, 8 रख सकता है, 18 है ना, इसको 8 भी रख सकते हैं या तो फिर 18। तो मालूम है होना चाहिए कि पहले कक्षा में 2 है तो 2 इसका परमाणु तो 2 ही रखा जाता है, इसलिए पूरा इसका कोष जो है पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये अक्रिय तत्व है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2। और ये पूर्ण रूप से भरा, 2 रहे या 8 रहे 18 रहे, ये पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आगे, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है, या उसको है ना संरक्षण भी करते हैं, जिससे जो है लोहे का जंग नहीं लगता है, याद रखिएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर जो है 40 तक 41 तक जो हो गया, इसके बाद जो है कल आपको जो है पार्ट 3 लाया जाएगा, जिसके इसके बाद जो है 42 से बाद जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। आप लोग है ना इसको देखिए, और बाकी आप लोग सब्जेक्टिव अगर पढ़ना हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि सब्जेक्टिव भी आप यहाँ पे वीडियो जो है बनाया जाएगा सब्जेक्टिव के ऊपर। धन्यवाद।